तो आज इस मैटर के शो के अंदर हमें रोमन रेंज के ऊपर अटैक करते नजर आए हमें जे ऊसो एंड जिमी ऊसो दोनों ने इस बार तो इस मैटर के शो के अंदर अटैक करते हैं मेन इवेंट के अंदर। तो सबसे पहले तो रोमन रेंज अपनी रिंग के अंदर एंट्रेंस करते हैं सोलो सिकोआ एंड पॉल हेमन के साथ। तो तीनों जने एंट्रेंस करके आते हैं, ब्लड लाइन के मेंबर रिंग के अंदर आते हैं। रिंग के अंदर आते ही वो कहते हैं एक्नॉलेज करने को कहते हैं पूरी जनता को, जो वहाँ पे ऑडियंस बैठी होती है इस मैटर की जनता को कहते हैं रोमन रेंज एक्नॉलेज मी। तो उसके बाद होता यह है कि जब एक्नॉलेज करने को कहते हैं रोमन रेंज, तो उसके साथ जिमी जे ऊसो का थीम प्ले सॉन्ग होता है ऊसोस का। तो ऊसोस आते हैं, जे ऊसो आते हैं बिना जिमी ऊसो के। तो रोमन रेंज स्माइल मार रहे होते हैं जे ऊसो को देख करके। तो जे ऊसो जब रिंग के अंदर आते हैं, रिंग के अंदर आते ही रोमन रेंज सवाल पूछते हैं जे ऊसो से। जे ऊसो से कहते हैं कि तुम हमारे साथ हो या तुम हमारे खिलाफ हो। तो उसके बाद होता यह है कि रोमन रेंज कहते हैं, रोमन रेंज और भी बातें कहते हैं जे ऊसो कहते हैं कि तुम्हें तो हम नेक्स्ट ट्राइबल चीफ बनाने की सोच रहे थे, अपने परिवार का मुखिया बनाने, ब्लड लाइन का मुखिया बनाने की तुम्हें सोच रहे थे नेक्स्ट, पर तुम्हारा जो भाई है वो तुमसे जलता था और ना कि हम लोग जानते थे, ना कि पॉल हेमन है। पॉल हेमन मेरा पर्सनल वाइसमैन है, ना कि पूरी ब्लड लाइन का वाइसमैन है। तो उसके बाद बोला तो जे उसको क्लियर कर देते हैं कि जो हमारे पॉल हेमन है, पॉल हेमन मेरा पर्सनल वाइसमैन है, ना कि वो पूरी ब्लड लाइन का वाइसमैन है। इसलिए तुम उससे कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि उसने तुम्हें बनाने के लिए पहले ही बहुत मदद की है, मेन इवेंट तक तुम्हें ले गए, तुम दोनों को, तुम दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है पूरी, मैंने और पॉल हेमन ने। तो कह रहे थे पॉल हेमन एंड रोमन रेंज ने पूरी मेहनत की है, जो जीत और मेहनत की है जे ऊसो एंड जिमी ऊसो को मेन इवेंट में ले। रेसलमेनिया में जो जे ऊसो एंड जिमी ऊसो ने मेन इवेंट किया है 2 रेसलमेनिया को, वो मेन इवेंट कहीं ना कहीं रोमन रेंज एंड पॉल हेमन का हाथ है। रोमन रेंज एंड पॉल हेमन ना होते तो आज मिडल में ही मैच रेसल कर रहे होते, शो के मिडल में मैच रेसल कर रहे होते जे ऊसो एंड जिमी ऊसो। तो रोमन रेंज पूरी तरह क्रेडिट ले रहे होते हैं, कह रहे होते कि पॉल हेमन अगर रोमन रेंज नहीं होते तो तुम तो कुछ नहीं होते। अगर हाँ आज के टाइम में तुम मतलब मेन इवेंट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो हाथ पॉल हेमन का है और रोमन रेंज का है। तो ऐसा कह रहे थे रोमन रेंज। तो कहते हैं बीच में आते हैं जिमी ऊसो बीच में आते हैं। तो वो कहते हैं तुम इसकी बात मत सुनो, ये पूरी तरह गद्दार है, ये तुम पे भी अटैक करेगा। वही पहले वाले बातें बोल रहे होते हैं, कह रहे थे कि रोमन रेंज से भरोसा मत करो, ऐसे बातें बोल रहे होते हैं। फिर बाद में पॉल हेमन एंड रोमन रेंज जे ऊसो को अपनी तरफ लेकर आने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, रोमन रेंज एंड पॉल हेमन। रोमन रेंज कहते हैं कि जो तुम्हारा भाई है तुमसे जलता है, क्योंकि तुम्हें मैंने लेफ्ट हैंड बना रखा है, तुम्हें मैं नेक्स्ट ट्राइबल चीफ बनाने वाला हूँ, इसलिए जो जिमी ऊसो है वो तुमसे बहुत ज़्यादा जलता है कि आखिरकार इसको क्यों तरक्की मिल रही है, मेरे को क्यों नहीं मिल रही। तो उसके बाद जे ऊसो माइक लेते हैं और पूछते हैं जिमी ऊसो से पूछते हैं क्या ये सच है, क्या ये सच है, 3 बार पूछते हैं। उसके बाद वो जो जिमी ऊसो है, जे ऊसो का जवाब देते हैं, कहते हैं हाँ इज ट्रू, मतलब कहने का मतलब जिमी ऊसो कहते हैं जे ऊसो को कि हाँ ये सच है। तो उसके बाद जो जे ऊसो उसको झटका लगा था, जे ऊसो कहते हैं कि मैंने ये सब एक्सपेक्ट किया था रोमन रेंज से, ना कि तुमसे किया था, क्योंकि तुम पे मैं बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ, क्योंकि तुम्हारी बात मानता, तुम मेरे बड़े भाई हो। इसके बाद होता यूँ है कि जो जे ऊसो कहते हैं कि रोमन रेंज हम पे अटैक कर सकता, मैं वो मानता, अगर रोमन रेंज ऐसी बातें करता तो मैं मानता, लेकिन ये सब तुमने किया, तुम पे मैं बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया, तुम पे तो मैं बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, तुम तो ब्लड लाइन से बाहर जा चुके हो, तुम निकाले जा चुकी है ब्लड लाइन से। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं भी ब्लड लाइन से बाहर आ चुका हूँ। तो साथ सुपर किक लगाते हैं रोमन रेंज को सुपर किक लगाते हैं। तो उसके बाद सोलो सिकोआ मुंह देखते रह जाते हैं जे ऊसो का, जिमी ऊसो का, कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जे ऊसो। सोलो सिकोआ देखते रह जाते हैं जे ऊसो को, आखिरकार जे ऊसो ने सुपर किक क्यों लगा दिया, रोमन रेंज को धोखा क्यों दे दिया, क्योंकि उनको पता नहीं था कि जे ऊसो भी अटैक कर देंगे रोमन रेंज के ऊपर। तो सोलो सिकोआ बदला लेने के लिए आते हैं, सुमन स्पाइक लगाने के लिए आते हैं, इसका बदला लेने के लिए आते हैं सोलो सिकोआ को। जब सुमन स्पाइक लगाने आते हैं जे ऊसो को, तो जे ऊसो साइड में हो जाते हैं। तो उसके बाद जिमी ऊसो भी साइड में हो जाती है, फिर दोनों जने मिलकर सुपर किक लगाते हैं सोलो सिकोआ को। तो उसके बाद रोमन रेंज फिर खड़े होते हैं, फिर वो भुखला जाते हैं, रोमन रेंज दोनों पे अटैक करने के लिए जाते हैं। फिर उसके बाद दोनों जिमी ऊसो एंड जे ऊसो दोनों जने मिलकर के लगाते हैं सुपर किक रोमन रेंज को। इससे हुआ ये कि ब्लड लाइन से परमानेंटली बाहर हो चुके हैं, डिक्लेयर हो चुके हैं कि रोमन रेंज के ब्लड लाइन के अंदर से जे ऊसो एंड जिमी ऊसो को निकाल दिया गया। आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के अंदर देखने को मिला हमें। तो रोमन रेंज के ऊपर अटैक तो कर दिया दोनों ने। फिर हमें मनी इन द बैंक के पेपर व्यू में हमें टैग टीम मैच देखने को मिलेगा, रोमन रेंज सोलो सिकोआ वर्सेस दी ऊसोस का मैच देखने को मिलेगा। आने वाले कुछ स्मैकडाउन के शो के अंदर हमें ये मैच कंफर्म करती नजर आएगी WWE, तो क्योंकि 2 ब्लड लाइन के मेंबर तो निकाले जा चुके हैं रोमन रेंज की तरफ से, क्योंकि उन्होंने रोमन रेंज के ऊपर अटैक कर दिया। हमें वेट करना पड़ेगा ये मैच कब WWE अनाउंस करती है। रोमन रेंज सोलो सिकोआ वर्सेस दी ऊसोस का मैच, टैग टीम मैच हमें मनी इन द बैंक के पेपर व्यू में देखने को मिलेगा पॉसिबली। तो गाइस तो तक वेट करना पड़ेगा कि
की तब WWE अनाउंस करती है इस मैच को। तो के लिए हमें इंतजार रहेगा रोमन रेंज सोलो सिकोआ वर्सेस दी उसो का मैच का। तब तक के लिए गाइस हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस देखते हैं कि आगे आने वाले स्मैकडाउन शो के अंदर क्या होता है। तो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना ताकि आप तक हमारी लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे।